पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारहाना इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने खित्ते को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया है। ऐसे में दुनिया भर की तवज्जो पाकिस्तान और भारत के आपसी मामलात पर है। चीन सामने आया है और हर मौसमों का साथी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हमसफ़ को ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। चीन दोनों मुल्कों से तहम्मुल और मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर देता है। और भारतीय इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं और अमरीकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है। उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस को सफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। अखबार के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा कि उनकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों के चेहरे शनाख्त के लिए डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए। तजियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक इस ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुतालिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से दो में से एक इम्कान की निशानदेही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इन ब्रीफिंग से आगाह 4 सिफारतकारों ने बताया है कि नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाया मुल्क और रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। और जिस तरह हमने आपसे कहा कि दुनिया भर की नजरें इस वक्त पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पर हैं, तो एक और अमरीकी अखबार का दावा है कि भारत जंग का माहौल बना रहा है। भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को कोई सबूत पेश नहीं कर सका जो कि मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। इसके बावजूद इंडियन मीडिया भी ये दावे कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुतअल्लिका ज़राए ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को न सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मुताल्लिका ज़राए ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, न ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है, न ही अभी तक पाकिस्तान के किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। और भारत धमकियां तो देता रहा लेकिन कुछ कर नहीं पाया। बेचारे मकबूजा कश्मीर के बासियों पर मजीद जुल्म के पहाड़ तोड़ने लग गया है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का क्रैक डाउन तेज हो गया है। जिला कुपवाड़ा में एक कश्मीरी समाजी कारकुन को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने समाजी कारकुन को हफ्ते की रात को घर में घुसकर उसकी फायरिंग करके उसे जख्मी किया। समाजी कारकुन श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल के दौरान इंतकाल कर गया। यही नहीं बल्कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में कुपवाड़ा में, शोपियां में, श्रीनगर में ऑपरेशन जारी हैं जहां मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, ख़वातीन को हिरासत किया जा रहा है और हुर्रियत पसंद जो कारकुनान हैं, जो लोग पाकिस्तान से इल्हाक़ पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद जो सूरत हाल बनी है, सिचुएशन रूम में जियो न्यूज़ आपको पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह करता रहेगा। तो अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़ सिचुएशन रूम।